हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे भूगोल का एक टॉपिक, नदियाँ। क्या पढ़ेंगे? नदियाँ। तो टॉपिक डालो, नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ। नदियाँ, टॉपिक डालो बेटा, नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ। नदियाँ, टॉपिक डालो बेटा, नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ, टॉपिक डालिए बेटा, राजस्थान की नदियाँ। लिखो, देखो, राजस्थान की नदियाँ 3 प्रकार की है, ठीक है। नहीं कि अफवाह तंत्र बोलते हैं, नदियों को क्या बोलते हैं? अफवाह तंत्र, ठीक है। 3 प्रकार का अफवाह तंत्र है बेटा, बंगाल की खाड़ी वाला, एक अरब सागर वाला और एक आंतरिक वाला, ठीक है। देखो, है ना, देखो 3 प्रकार की नदियां बेटा। देखो, देखो जैसे कि राजस्थान है, ठीक है, सेम टू सेम राजस्थान ऐसा ही है ना। देखो, इधर क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर, है ना। ये गुजरात रहा है पास में, गुजरात से आगे निकलते हैं अरब सागर आ जाता है। क्या आ जाता है? अरब सागर, ठीक है ना। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है इधर? बंगाली खाड़ी। इधर आएगा अपने एमपी, एमपी से फिर महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र से आएगी अपने ये मंगली खाड़ी आ जाएगी, ठीक है ना। देखो, मैंने आपको लिखा है एक आंतरिक। आंतरिक मतलब क्या होता है? देखो, बहुत सारी नदी बेटा है ना, इसका पानी बेटा घूम घुमा के किधर जा रहा है? अरब सागर में जा रहा है। जैसे कि चंबल नदी है, चंबल नदी राजस्थान एमपी से आती है, एमपी से प्रवेश लेती है राजस्थान के अंदर, फिर यहाँ से घूमती 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 फिर ये यमुना में जाके मिलती है। फिर यमुना, यमुना किस में मिल जाती है बेटा? ये गंगा आ रही है, गंगा में जाके यमुना मिल जाती है। फिर गंगा कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। यानी कुल मिला के चंबल का पानी किस में जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। यानी चंबल किसका तंत्र हो गया? बंगाल की खाड़ी का तंत्र हो गया। ऐसे लूनी देखो, लूनी यहाँ पे अपने अजमेर के अंदर, अजमेर के अंदर है, ठीक है। यहाँ से निकलती है अजमेर के अंदर से, यहाँ से निकलती होती हुई पश्चिमी राजस्थान में घूम घुमा के इधर आके ये अरब सागर में इधर आके गिर जाती है बेटा। तो लूनी किसका भाग होगी? अरब सागर का भाग हो गई, ठीक है। इधर देखो, ये माई नदी, माई नदी इधर एमपी से निकलती है, उल्टा यू बनाती हुई है अरब सागर में जाके गिरती है ना। तो माई भी किसका भाग हो गई? अरब सागर का भाग हो गई, ठीक है। ऐसे कैसे देखो, आंतरिक अफवाह, मैंने आपको कहा आंतरिक। आंतरिक मतलब क्या होता है? जिन नदियों का उद्गम राजस्थान में होता है और वो राजस्थान में खत्म हो जाती है ना, उसको बोलते हैं आंतरिक अफवाह, है ना, ठीक है ना। या बोले बाहर से भी आ रही हो कि अगर राजस्थान में भी खा के खत्म हो रही है वो, तो भी क्या हो, कहलाएगी वो आंतरिक अफवाह, ठीक है। ऐसा नहीं कि भी मतलब कि भी इधर से आ रही है यहाँ की खत्म हो गई वो, तो भी आंतरिक अफवाह ही है वो, क्योंकि वो कहीं नहीं जा रही है, तो आंतरिक अफवाह हो गई, ठीक है ना। तो ये बनाओ, ये नदियां लिखो, राजस्थान का अफवाह तंत्र। यहाँ पे लिखो बेटा, राजस्थान का अफवाह तंत्र लिखो, राजस्थान का अफवाह तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र, अफवाह तंत्र, राजस्थान का अफवाह तंत्र ना। इधर बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी है ना। ये आंतरिक अफवाह तंत्र, आंतरिक अफवाह है ना। ये अरब सागर है ना, अरब सागर वाला, ठीक है। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र बेटा कितना है? 24%। यानी कि राजस्थान का 24% पानी अपने बंगाल की खाड़ी में जा रहा है। आंतरिक अफवाह मतलब राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अपने आंतरिक अफवाह है बेटा, 60% लगभग, और वो 17-18 के लगभग है ना, ठीक है बेटा। 16 है, सॉरी, है ना, 16%। 16 और 24 हो गए अपने 40, और ये 60-100%, ठीक है। देखो बेटा, ये छापो इसको ऐसे कैसे,
लिख दिया। लिख दिया बेटा। तो ये राजस्थान का अपतंत्र है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एक एक का अलग अलग पढ़ेंगे कि बंगाल खाड़ी में जो नदियां जाती हैं उन नदियों को हम विस्तार से देखेंगे। जो आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं उसको हम विस्तार से देखेंगे, और अरब सागर में जो नदियां जाती है उसको हम विस्तार से देखेंगे। तो पहला लिखो अपने बंगाल की खाड़ी, तो फिर डालो बंगाल की खाड़ी। ये चित्र बना लो पहले, चित्र बना लो पहले, पता तो रहेगा आपको कि बंगाल खाड़ी अरब सागर किधर है, बंगाल खाड़ी किधर है। चित्र में के लिए बनाना है राजस्थान का चित्र, अरब सागर लिखना है इधर, उधर बंगाल खाड़ी, बस, और कुछ भी नहीं लिखना। और बीच में लिख देना बेटा आंतरिक अफवाह, बीच में लिख देना आंतरिक अफवाह, हाँ बीच में लिख देना बेटा आंतरिक अफवाह, है ना। बाकी ये लेने वाले मत निकालना, ठीक है। क्या रास्ता का नक्शा बनाओगे तो नक्शा बनाना सीखोगे तो भूगोल के अंदर कर पाओगे, ठीक है। नहीं आता तुमने नक्शा बनाना तो भी सीखो, तो भी करना ही है आपको। लिखो बेटा बंगाल की खाड़ी, देखो बेटा बंगाल की खाड़ी, है ना। बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ेंगे हम, है ना। पहली नदी है हमारी चंबल, कौन सी है, चंबल, ठीक है। पहले अपन चंबल पढ़ेंगे बेटा, कौन सी पढ़ेंगे, चंबल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो देखो ये रास्ता नक्शा है, सेम टू सेम, आप देख लेना घर पे जाके, ये मिलेगा आपको, ठीक है। धीरे धीरे बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या है, जनापाव की पहाड़ी, क्या है बेटा ये, जनापाव की पहाड़ी, ठीक है। ये है जनापाव की पहाड़ी, जनापाव, ठीक है। ये जनापाव की पहाड़ी है, कहां पर है ये, मध्य प्रदेश बेटा, ये एमपी में, मध्य प्रदेश में बेटा, कहां पर है ये, मध्य प्रदेश में, कहां पर है बेटा ये, मध्य प्रदेश में, कहां है ये, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। देखो ये नदी यहां से निकलती है बेटा, ठीक है, यहां से होती हुई यहाँ पे चित्तौड़गढ़ बेटा, क्या है, चित्तौड़गढ़, यहां से एंट्री लेती है, ठीक है बेटा। देखो राजस्थान से एंट्री लेती है, प्रवेश लेती है यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है, प्रवेश लेती है 84गढ़, क्या है, 84गढ़। देखो वैसे 84गढ़ तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, लेकिन ज्यादातर की जो ऑथेंटिक किताबें है ना एनसीईआरटी, उसमें भी गलती लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है उसके अंदर कि राजस्थान के अंदर 84गढ़ से प्रवेश लेती है, लेकिन 84गढ़ आप सर्च करोगे तो वो वहां कहाँ है, मध्य प्रदेश में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो चंबल कहाँ से एंट्री लेती है, फिर रावतभट्टा से, कहां से लेती है, रावतभट्टा से। लेकिन मैंने क्या बोला कि ज्यादातर किताबों में क्या लिखा हुआ है, 84गढ़, तो अपन भी वही लिखेंगे, है ना। तो लिखो बेटा राजस्थान में प्रवेश, ये प्रवेश कहां पर बेटा, प्रवेश 84गढ़, नक्शा बनाना है आपको ना, 84गढ़, 84गढ़ से ये एंट्री लेती है। 84गढ़ कहां है, 84गढ़ चित्तौड़गढ़, ऐसे लिखना चित्तौड़गढ़, है ना, चित्तौड़, है ना। ज्यादा ही हो तो लिख देना बेसरोडगढ़, क्या लिखोगे, बेसरोडगढ़, 84गढ़ ओब्लिक लिख देना बेसरोडगढ़, है ना, बेसरोडगढ़, ठीक है। ये जनापाव की पहाड़ी उद्गम, देखो हर जो भी नदी लिखोगे आप उसमें ये चित्र बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या है, उद्गम, क्या है, उद्गम। वैसे मैं डिटेल में लिखाऊंगा लेकिन आप नक्शे से समझना अच्छे से, ठीक है। किसे समझोगे बेटा, नक्शे से समझना, ठीक है। देखो ये नदियां जाती है बेटा, जाती है ना। यहाँ पे धौलपुर बेटा, धौलपुर से निकलती है बाहर, है ना, धौलपुर से निकलती है बाहर, ठीक है। देखो यहाँ पे कोटा आ रहा है, ये बेटा देखो बराबर देखो, ठीक है। ये यहाँ से निकलती हुए ये कोटा में होती हुई, ठीक है। ये धौलपुर से बाहर निकल जाती है बेटा, ठीक है। यहाँ नदी आ रही है आगे, यह नदी है बेटा आगे, कौन सी नदी आ रही है, यमुना, कौन सी आ रही है, यमुना। और यमुना में मिल जाती है बेटा, कौन सी मिल जाती है, यमुना के अंदर, चंबल, ठीक है। इटावा यूपी के अंदर, है ना, यहाँ पे इटावा है बेटा, क्या है, इटावा यूपी के अंदर ये
चंबल किस में मिल जाती है बेटा? यमुना में मिल जाती है। ठीक है, देखो राजस्थान के अंदर सबसे पहली नदी कौन सी मिलती है बेटा इसके अंदर? देखो अब यहाँ से एंट्री ले रही है तो बताओ भैंसरोड में कौन सी नदी बेटा? बामणी। कौन सी है? बामणी। ठीक है, तो बेटा है ना चंबल में मिलने वाली राजस्थान की प्रथम नदी कौन सी है? बामणी। कौन सी है? बामणी। तो देखो बामणी भी बना लेते हैं अपन। ठीक है, ठीक बेटा, ये देखो बेगू है, यहाँ पे बेगू से नदी निकल रही है बेटा बामणी। ये बामणी आके एक मिल जाती है बेटा, है ना? यदि कौन सी होगी? ये बामणी। ठीक है, ये बामणी, बामणी। ठीक है बेटा, है ना? तो इसको ऐसे चित्र बना लो, फिर मैं आपको डिटेल से दिखाता हूं। पहले चित्र बना लो बेटा, चित्र बना लो, इसे लिखाऊंगा, डिटेल से भी दिखाऊंगा और चित्र भी बनाना है। चलो आगे देखो बेटा, अब थोड़ी बहुत डिटेल से लिखते हैं। ठीक है, देखो लिखो चंबल नदी लिखा हुआ है। देखो उद्गम, उद्गम लिखो, उद्गम, उद्गम कहां से होता है उद्गम? मैंने बताया अभी आपको, जाना पाव की पहाड़ी। लिखो जाना पाव की पहाड़ी, की पहाड़ी कहाँ है ये? मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर लिखो बेटा समापन कहाँ हो रहा है? समापन मैंने बताइए मुझे आप, यमुना के अंदर। तो लिखो समापन यमुना नदी, यमुना नदी, इटावा यूपी, इटावा यूपी के अंदर। ठीक है, देखो बेटा लंबाई कितनी है इसकी? 966, लेकिन कहीं कहीं इसकी 1051-55 भी मानते हैं। ठीक है, लिखो लंबाई, देखो लंबाई 966 ओब्लिक 1051 किलोमीटर। ठीक है, देखो बेटा 1051 किलोमीटर। ठीक है, फिर लिखो बेटा राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई कितनी बेटा इसकी? केवल 135 ही है ना? राजस्थान में लंबाई, राजस्थान में लंबाई 135 किलोमीटर। ठीक बेटा, लिखो ये। लिख दिया? लिख बेटा, चलो आगे लिखो। लिखो देखो ये चंबल नदी है, पहले कौन सी नदी मिलती बेटा इसके अंदर? बामणी। ठीक है, तो बामणी आकर मिल गई। ठीक है ना? है ना? फिर देखो बेटा आगे ये जलप्रपात है, क्या है ये? है ना? कौन सा जलप्रपात है बेटा इसके ऊपर? चूलिया, है ना? देखो चूलिया जलप्रपात, चूलिया झरना यानी कि चूलिया जलप्रपात बेटा, है ना? कहाँ है ये? चित्तौड़गढ़ में, है ना? ठीक है, आगे बेटा नदी इसके अंदर की मिल रही है बेटा, मेज, है ना? मेज। ठीक है, फिर लिखो बेटा नीचे से क्या मिल रही है बेटा इसके अंदर? काली सिंध। कौन सी मिल रही है बेटा? काली सिंध। ठीक है,
ठीक है। कैल्शियम विटामिन, कैल्शियम में कौन सी नदी मिलती है बेटा? आहू। कौन सी मिलती है बेटा? आहू। ठीक है। इधर बेटा कैल्शियम में एक और नदी मिलती है बेटा, कौन सी नदी मिलती है कैल्शियम के अंदर? परवन। कौन सी मिलती है? परवन। तो देखो बेटा कैल्शियम की सही नदी कौन सी हो गई? आहू और परवन। और कैल्शियम कहाँ मिल रही है? चंबल में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अलग अलग पेन का यूज करना, ठीक है ना? देखो यहाँ पे गांव में बेटा, इस गांव में मिलती बेटा, ठीक है। देखो एक गांव है बेटा, यहाँ पे उस गांव में मिलती बेटा। कौन सा गांव है? नानेरा गांव। कौन सा गांव है? नानेरा। देखो नानेरा गांव, नानेरा गांव। तो आपसे पूछेंगे कि भाई एक बार 20 प्रश्न आया था कि काली सिंध जो चंबल में मिलती है कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? नानेरा गांव में। ठीक है, देखो आगे बेटा। ये मिलती है बड़ा बनास। कौन सी मिलती है? बनास। ये एक आ रही बेटा इधर से, ये सीप। कौन सी आ रही है? सीप। तो देखो 3 नदियां मिल गई तो त्रिवेणी संगम हो गया ना। 3 नदियां मिलकर त्रिवेणी बन गया, क्योंकि एक चंबल पहले चल रही है अपने, है ना? ये चंबल तो पहले चल रही है ना, ठीक है। ये चंबल तो पहले ही चल रही है अपने, ठीक है। ये नदी कहाँ मिल रही है? त्रिवेणी संगम बन रहा है, त्रिवेणी संगम, ठीक है। 3 नदियां मिल रही। कौन सी जगह बेटा? ये रामेश्वरम। कौन सी जगह बेटा? ये रामेश्वरम, जो कि कहाँ बेटा? ये सोमदपुर के अंदर, रामेश्वरम। इसको कैसे याद रखोगे आप कि रामेश्वर जी ने क्या की? बीएससी की। क्या की? बीएससी। रामेश्वर जी ने बीएससी की। रामेश्वर, बी मतलब बनास, एस मतलब सीप, सी मतलब चंबल। रामेश्वर जी ने बीएससी की, ऐसे याद रखना, ठीक है। ठीक है बेटा। देखो इससे पहले बेटा एक नदी मिल रही है यहाँ पे, एक पार्वती। कौन सी मिल रही है? पार्वती, ठीक है ना? पार्वती कौन सी मिल रही है बेटा? पार्वती मिल रही है, ठीक है ना? फिर देखो बेटा यहाँ आ रही है बेटा कौन सी नदी? यमुना। कौन सी आ रही है? यमुना। और यमुना बेटा कौन सी मिल जाती है अपने? ये चंबल मिल जाती है, ठीक है। यमुना के अंदर कौन सी मिल जाती है बेटा? चंबल मिल जाती है। तो इसको छाप लो ऐसे कैसे, है ना? यूपी, है ना? लिख दो बेटा फटाफट। देखो आहू ने बेटा, आहू नदी एमपी की है। कहाँ की है? एमपी की है। और राजस्थान के अंदर नंदपुर झालावाड़ से प्रवेश ले रही है। काली सिंध भी एमपी की बेटा, बिंदा गांव झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश ले रही है। खड़ी बोर्ड से बेटा प्रवेश ले रही है परवन, ये भी एमपी की है ना? तो ध्यान एमपी नदी है। पार्वती भी एमपी की है। और करियाट बारह से बेटा ये राजस्थान में एंट्री ले रही है ना? तो आप ऐसे लिखना बेटा यहाँ पे, है ना? बना रहे हो ना इसको, तो इधर से बना, थोड़ा लंबा बना देना इसको, इधर से लिख देना बेटा, टोपी डाल देना राजस्थान में प्रवेश।
राजस्थान में प्रवेश, प्रवेश है ना। देखो नदियों को ऐसे इस टाइप में लिखना बेटा कि राजस्थान में प्रवेश, नंदपुर जलावाड़ से आहू का, बिंदा गांव से कालीसिंध का, कड़ीबोर्ड से इसका, उत्तर पहाड़ी को नीचे खींच लेना है ना, ठीक है। लिखो ऐसे, बाकी तो सब सेम ही है, मैंने लिखा जैसे इसे लिख दो आप छाप के, है ना, छाप के लिख दो बेटा ये, है ना। ये सब नदियां कहाँ की है बेटा बताइए, ये सब नदियां बेटा कहाँ की है, कहाँ की बताइए, मध्य प्रदेश, कहाँ की बेटा, मध्य प्रदेश ना। एक ये भी है बेटा पार्वती है ना, ध्यान रखना है ना, एमपी की है ये सब नदियां ना, एमपी की बेटा है ना, ठीक है। उद्गम एमपी से होता है इनका सबका ना, उद्गम कहां से होता है, एमपी से, ठीक है बेटा। तो लिखो ये, लिख लोगे, ठीक है, छापो। छापो बेटा, छापो इसे, लिख लिया बेटा। देखो ये पूछते हैं कि चंबल नदी कौन कौन से जिले में जाती है, ठीक है, ये भी पूछेंगे आपसे, तो चलो अपन जिले भी लिख लेते हैं, है ना। क्या चंबल, ठीक है। देखो पहला कौन सा जिला बेटा, कौन से जिले में प्रवेश लेती है ये, चित्तौड़ से, तो पहला चित्तौड़ आएगा बेटा, ठीक है, ठीक है। फिर बेटा कौन सा जिला आएगा चित्तौड़ के आगे, किस में जाती है बेटा ये, कोटा, कहां जाती है बेटा, कोटा, फिर कोटा, फिर बताओ कोटा के आगे बेटा कहां जाएगी ये, कोटा के आगे क्या आ रहा है, बूंदी, है ना, ठीक है बेटा। तो बताओ बूंदी के आगे बेटा कहां जा रही है, बेटा बूंदी के आगे ये, बूंदी के क्या आ रहा है, सोई मधुपुर, क्या आ रहा है, सोई मधुपुर, ठीक है, तो सोई मधुपुर, ठीक है, ये सोई मधुपुर, ये बेटा सोई मधुपुर के आगे क्या आ रहा है, 1 2 3 4 बेटा, सोई मधुपुर के आगे क्या आ रहा है बेटा, करौली, क्या आ रहा है, करौली, ये करौली। फिर बेटा करौली के आगे क्या आ रहा है, क्या बेटा करौली के आगे बताइए, राजेश जी बताइए, धौलपुर, शाबाश। तो आगे क्या आ रहा बेटा, धौलपुर, क्या आ रहा बेटा आगे, धौलपुर, ठीक है, तो ये धौलपुर, ठीक है। तो ऐसे जिले का क्रम है बेटा, ये आपसे पूछेंगे कि चंबल नदी जहां जहां बहती है उस जिले का क्रम बताइए, तो आपको जिले तो ये देंगे लेकिन आपको क्रम जमाना है, फिर आएंगे आपके 1 2 3 4 5 मिलान कीजिए, ठीक है। तो इसे लिखो दो बेटा, चंबल नदी के जिले, है ना, लिख दो बेटा चंबल, जिले लिखो ये, फटाफट छाप लो। तो ये जिले थे बेटा अपने, है ना। अब देखेंगे अपन बांध, देखो चंबल नदी के ऊपर अपने 4 बांध है, कितने बांध है, 4 बांध है। गांधी का राज, है ना, गांधी मतलब गांधी सागर बांध, राम मतलब राणा प्रताप सागर बांध, गांधी का जे, है ना, गांधी का मतलब कोटा बराज भी आ रहा है, राणा प्रताप सागर भी आ रहा है, जय मतलब जवाहर सागर बांध भी आ रहा है, ठीक है। तो लिखो बेटा वही चंबल नदी अपने बनानी है, ठीक है, ये चंबल नदी,
ठीक है, चंबल, ठीक है। देखो चंबल नदी पे बेटा पहला बांध कौन सा है? ये मध्य प्रदेश के अंदर बेटा, ठीक है। कौन सा बांध होना चाहिए मध्य प्रदेश के अंदर? गांधी सागर, मंदसौर में है ना। कहाँ बेटा? ये मंदसौर, मंदसौर एमपी के अंदर, ठीक है। अब राजस्थान में प्रवेश लेगी बेटा कौन सा बांध आना चाहिए आपके हिसाब से? राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। हाँ सर, चंबल यहाँ लिख देना आप, है ना। चंबल यहाँ लिख देना, लास्ट में बना रही हो तो कोई चंबल यहाँ लिख देना, ठीक है। कौन सा बांध होना चाहिए यहाँ पे? राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। रावत बटा ना, रावता चित्तौड़गढ़ है ना। फिर एक और बांध बनाओ, देखिए कौन सा बांध होना चाहिए यहाँ पे? कौन सा बेटा? जवाहर सागर, कौन सा है? जवाहर सागर, उनका कौन सा है? जवाहर सागर। कोटा बेटा, ये कोटा में है ना। तो बेटा कौन सा आएगा? कोटा बैराज। कोटा, कोटा बैराज, कोटा के अंदर बेटा कहाँ है? ये कोटा के अंदर है ना। लिखो बेटा, बांध लिखो ये। चंबल, ठीक है ना। देखो बेटा, देखो चंबल नदी पे 4 बांध है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज। जवाहर सागर में बांध पे बेटा बिजली बनती है 115 मेगावाट,
हमने राजकोट के अंदर भी मिलती है बेटा, बनती है ना 172 मेगावाट, और जवाहर सागर के अंदर 99 मेगावाट, और कोटा बराज में नहीं बनती है। तो आपके प्रश्न पूछेंगे कि कौन से बांध से चंबल के अंदर बिजली का उत्पादन नहीं होता है? कोटा बराज से। केवल किसका होता है? पेयजल व सिंचाई का प्रयोग। ठीक है बेटा, तो लिखिए बेटा आप। देखो चौना प्रताप सागर बांध है बेटा, ये बराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। बराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है? राणा प्रताप सागर बांध है। तो नीचे लिखो आप, बराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध, बराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध। ठीक है बेटा, देखिए देखो देखो सर छापो। इसकी ट्रिक भी है, गांधी का राज। गांधी मतलब चंद्रशेखर बांध, का मतलब कोटा बराज, रा मतलब राणा प्रताप सागर बांध, जय मतलब जवाहर सागर। ठीक है, और तुमको क्या पूछेंगे? क्रम पूछेंगे। तो क्रम तो ऐसे ही याद रखना आपको है ना, कि भी जो बांध बने हुए चंबल के ऊपर उनका क्रम बताइए। तो क्रम तो क्या है? पहले कौन सा बांध आएगा? गांधी सागर बांध, फिर राणा प्रताप सागर बांध, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बराज। ठीक है, ये क्रम पूछेंगे। लिखो देखो, बना लिया ये बेटा, ये बना लिया। देखो अब चंबल में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है और मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है? पूछते हैं ये कितनी है बेटा? 50-50। कितनी है? 50, मतलब 50% कौन यूज करेगा चंबल के पानी को? मध्य प्रदेश, और 50% ही राजस्थान। अभी यूज कर रहे हो आप पानी पियोगे भी चंबल का। जगह जगह चंबल की लाइनें क्यों डाल रहे हो? किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? पानी की अपनी इधर तो कमी है ही नहीं वैसे भी, तभी अपन चंबल का पानी पियेंगे। किसी को पता है क्यों पियेंगे? बताओ, देखिए किसी को पता है तो देखिए। भैया आपके यहाँ पे प्लांट लग रहा है ना अभी चंबल के लिए? हाँ नहीं, भी चंबल के लिए भी इसको फिल्टर करेंगे पानी को, यहाँ पे लगा हुआ है ना। तो बताओ मुझे, ये मतलब कि आपके पानी पे तो कोई कमी है नहीं चित्तौड़ के अंदर, फिर भी मतलब कि चंबल का पानी क्यों ला रहे हैं? क्या कारण है बताइए? देखिए फ्लोराइड के कारण। जो अपन का पानी है ना यहाँ चित्तौड़ का पानी, उसमें क्या है? फ्लोराइड ज्यादा है। क्या? फ्लोराइड। फ्लोराइड। आपकी कमर में दुखती होगी, अभी कमर में दुखती है किसी की? वो फ्लोराइड के कारण ही दुखती है ना। आपने देखा होगा चरू के अंदर पपड़ी जम जाती है, पपड़ी चारों ओर पपड़ी, वो क्या है? फ्लोराइड। क्या है? फ्लोराइड। तो फ्लोराइड ज्यादा है और चंबल के पानी में फ्लोराइड नहीं है ना, इसलिए चंबल का पानी लाया गया यहाँ पे। ठीक है, अभी आ जाएगा 1 महीने बाद। लिखो बेटा, लिखो आगे, लिखो बेटा, लिखो चंबल, लिखो बेटा चंबल परियोजना में हिस्सेदारी। लिखो चंबल परियोजना में हिस्सेदारी। चंबल परियोजना, चंबल परियोजना में हिस्सेदारी। चंबल परियोजना में हिस्सेदारी बेटा, लिखो चंबल परियोजना में हिस्सेदारी। लिखो बेटा, इधर राजस्थान और इधर अपने मध्य प्रदेश। कितनी कितनी हिस्सेदारी बेटा? 50% इधर की है और 50% बेटा इधर की है। छाप लो इसे, छाप लो बेटा। छाप लिया? छाप लिया? चलो
आगे टॉपिक डालो बेटा चंबल की विशेषताएं। देखो चंबल की विशेषताएं, देखो चंबल की विशेषताएं, चंबल की विशेषताएं, चंबल की विशेषताएं, चंबल की विशेषताएं लिखो बेटा। देखो इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, लिखो बेटा इस नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं। देखो मगरमच्छ टाइप भी होते हैं है ना, पर उनका मुंह आगे से चौकोट होता है बेटा, ठीक है ना, चौकोट। चंबल में रहता है ना घड़ियाल, ठीक है, मगरमच्छ टाइप भी होते हैं। फिर लिखो बेटा, फिर लिखो चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी अवनालिका, चंबल नदी अवनालिका, अवनालिका अपर्दन, अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी अवनालिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है। अवनालिका अपर्दन में मतलब कि बेटा घुमावदार है ना। लिखो चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। देखो बीहड़ मतलब क्या है, जंगल। आपने देखा होगा पुष्पा फिल्म किसने देखी, ठीक है, पुष्पा 2, पुष्पा 1, उसमें वो चंदन का काम करता है, ठीक है। देखो नदी के अंदर बेटा ना ऊंचे ऊंचे मतलब कि पेड़ थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, तो वैसे जंगल भी राजस्थान के अंदर है चंबल नदी के यहाँ पे, ठीक है। चंबल नदी गुजर रही है और ऊंचे ऊंचे पेड़ है, वहां पे क्या रहते, कौन रहते हैं, डाकू। कौन रहते हैं बेटा, डाकू, है ना। तो बीहड़ नाम से बीहड़ के डाकू है ना, तो बीहड़, ठीक है। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। चंबल नदी बीहड़ का निर्माण करती है। फिर लिखो बेटा चंबल नदी सर्वाधिक कंदराव, सर्वाधिक कंदराव, कंदराव, सर्वाधिक कंदराव यानी कि मुड़ाव वाली नदी है। बहुत मुड़ाव आते बेटा इसके अंदर, ठीक है, कंदराव वाली नदी है, ठीक है, सर्वाधिक कंदराव वाली नदी है, कंदराव, ठीक है। फिर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। फिर लिखो दूसरा, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। 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 फिर लिखो चंबल नदी केशवराय पाटन, केशवराय पाटन कहाँ है, बूंदी में, लिख देना क्वेश्चन बूंदी। चंबल नदी केशवराय पाटन के पास गार्ज का निर्माण करती है। चंबल नदी केशवराय पाटन क्वेश्चन बूंदी के पास गार्ज बनाती हैं या गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है बेटा। लिखो इधर बेटा। फिर लिखो चंबल नदी पर कोटा के अंदर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। कोटा के अंदर हैंगिंग ब्रिज यानी कि झूलता है वो, गाड़ियां जब गुजरती है वहां से, है ना, हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। लिखो बेटा ये चंबल नदी की विशेषताएं थी बेटा, लिखो। लिखो बेटा लिखो बेटा लिखो। फिर लिखो बेटा चंबल की सहायक नदियां। लिखो बेटा चंबल की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां। चंबल की सहायक नदियां। देखो बेटा चंबल की सहायक नदियां।
ट्रिक लिखो बेटा इसकी। काकू बाबा पास में गुजरा, लिखो बेटा। काकू बाबा, काकू बाबा पास में गुजरा, पास में गुजरा, काकू बाबा पास में गुजरा। का मतलब तो काली सिंध, ठीक है। का मतलब तो काली सिंध। फिर कु मतलब कुन्नू, कुन्नू, ठीक है। फिर बा मतलब क्या हो जाएगा, बामणी। फिर बा मतलब बनास। फिर पा मतलब पार्वती, पार्वती। फिर स मतलब सीप। फिर मे मतलब मेज। मेज। तो गुजरा मतलब गुंजाड़ी, कौन सी, गुंजाड़ी। तो टिंडे की ट्रिक क्या बेटा, काकू बाबू, काकू बाबा पास में गुजरा, ठीक है। का मतलब काली सिंध, कु मतलब कुन्नू, और बा मतलब बामणी, बा मतलब बनास, पा मतलब पार्वती, स मतलब सीप, मे मतलब मेज, गुंजरा मतलब गुंजाड़ी, ठीक है। तो चंबल की संज्ञा देखिए, ट्रिक बताइए, देखो। इधर बेटा लिख दिया। ये बेटा ये तो ट्रिक वाली थी, बिना ट्रिक की भी लिखो ना। बिना ट्रिक की लिखो बेटा। बिना ट्रिक की लिख दो बेटा। देखो कभी कभी के एग्जाम के अंदर क्या होता है कि चंबल की संधि नदियां हैं, तो देखो सुनो इधर देखो, उसमें काली सिंध की संधि अपने देखी थी, आहू और परवन। क्या देखी थी, आहू और परवन किसकी संधि दी थी, काली सिंध की। अपने देखा ना मैंने पीछे। तो कभी कभी क्या होता है, परवन को भी माना जाता है, उसके अंदर आहू को भी माना जाता है, क्योंकि आहू और परवन को बनी कहाँ रहा है, काली सिंध में, और काली सिंध कहाँ मिल रही है, चंबल में। तो कभी कभी चंबल को भी इसे माना जाता है, ठीक है। तो लिखो अन्य सहायक नदियां, नीचे चुपड़ी बोलो अन्य सहायक नदियां, अन्य सहायक नदियां लिख दो इसके अंदर, परवन, परवन देखो, परवन, ठीक है। ये परवन, परवन। फिर क्या आएगी, आहू भी आएगी फिर तो, लिखो आहू। फिर क्या आएगी बेटा, ईज भी है एक। फिर लिखो चाकण, चाकण, हाँ हो गई लगभग है ना ये सिर्फ। लिखो परवन, आहू, ई, चाकण, ये अन्य स्थान दिया बेटा है ना, लिखो। तो काकू बाबा पास में गुजरा, तो बाबा जी को कल याद करके आना, टेस्ट लेंगे फिर।
तो इन्होंने कौन सी दी थी बेटा? चंबल नदी थी। कौन सी नदी थी बेटा? ये चंबल, है ना। एक और नाम, एक और लिख दो, इसकी विशेषता लिख दो। एक विशेषता बेटा और रह गई है, लिख दो एक विशेषता और। देखो चंबल नदी लिखो, चंबल नदी, चंबल नदी उत्खात लिखो, उत्खात, उत्खात स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती है, उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। देखो चंबल नदी उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। लिखिए बेटा जी, स्थलाकृति का निर्माण करती हैं, उत्खात स्थलाकृति का निर्माण करती हैं। लिख दिया सर। तो ये चंबल नदी थी। अपने कौन सी नदी थी बेटा? चंबल नदी थी। इसके अंदर देखो सबसे पहले कौन सी मिलती है? बामणी। ये लिखा है नहीं मैंने, क्योंकि ये क्या लिखेंगे अपन? जब बामणी पढ़ेंगे तो उसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। जो चंबल की सारी नदी मैंने लिखी ना, इनको भी अब डिटेल से पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय जय महाराज की, माता की।